दोस्तों नमस्कार। आईटी एमएमवी एंड डीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस चैनल पर एक वीडियो सीरीज शुरू की गई है जिसमें मैं मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस 21 वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले कवर करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अगर आप अपना फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, उपकरण विफलता बढ़ने का कारण क्या होता है? किसी भी इक्विपमेंट की फेलवर का क्या कारण हो सकता है अगर वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है? ऑप्शन ए है तेल का परिवर्तन या ऑयल चेंज, ऑप्शन बी है अंडरलोड, ऑप्शन सी है ऑयल सील का लीक कर जाना, ऑप्शन डी है तेल के स्तर की जांच करना। तो दोस्तों जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट के फेल होने का कारण हो सकता है वह हो सकता है तेल का रिसाव या ऑयल सील का लीक हो जाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके पहले 20 क्वेश्चन में आपको जो पार्ट 1 था इस वीडियो सीरीज का उसमें करा चुका हूं। ये पार्ट 2 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट किया है। आज भी मैं आपको 20 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, वाहन सेवा में या वाहन सर्विस सेंटर में वाटर वॉश के लिए वाहन को जब ऊपर उठाया जाता है तो उसके लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है होइस्ट, ऑप्शन बी क्रेन, ऑप्शन सी स्टैंड, ऑप्शन डी है स्क्रू जैक। तो दोस्तों वाहन को वॉश करने के लिए ऊपर उठाने के लिए होइस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 23, सुरक्षित कार्य के लिए वाहन के नीचे काम करने से पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए या सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों जब भी वाहन के नीचे अंडरबॉडी में हमें काम करना होता है तो उसके पहले वाहन को ऊपर उठाते हैं जब, तो उसके लिए हमें सुरक्षा उपकरण कौन सा यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन ए है स्टैंड, ऑप्शन बी स्लिंग चेन, ऑप्शन सी लिफ्टिंग क्रेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोलिक जैक। तो दोस्तों जब वाहन को ऊपर उठाया जाता है और उसके नीचे हमें कोई काम करना होता है, रिपेयर का वर्क, उसके लिए हमें स्टैंड का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है? तो दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए कौन सा ऑयल हार्मफुल होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंजन ऑयल, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक ऑयल, ऑप्शन सी बीज या नट का तेल, ऑप्शन डी है यूज्ड इंजन ऑयल या प्रयोग किया हुआ इंजन ऑयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूज्ड इंजन ऑयल। क्वेश्चन 25, धूम्रपान किस क्षेत्र में प्रतिबंधित होता है? किस क्षेत्र में धूम्रपान करने की इजाज़त नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्यूल या ईंधन भरने वाले क्षेत्र में। जहां पर फ्यूल की रिफिलिंग की जाती है उस एरिया में धूम्रपान करना प्रतिबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण हो सकता है? अगर इंजन गर्म है और उसमें ईंधन या फ्यूल फिलिंग किया जा रहा है तो उसमें आग लगने का कौन सा कारण हो सकता है? ऑप्शन ए वेपर या वाष्प, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी चमड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेपर। जो फ्यूल की वाष्प उड़ती हैं उसकी वजह से आग लगने का खतरा होता है गर्म इंजन में जो फ्यूल भरा जाता है। क्वेश्चन 27, किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है ठोस ईंधन, ऑप्शन बी जला हुआ ईंधन, ऑप्शन सी लिक्विड ईंधन, ऑप्शन डी है अध जला या अनब्रंट फ्यूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनब्रंट फ्यूल में सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा ऑटोमोबाइल घटक या कंपोनेंट धूल पैदा करता है? ऑटोमोबाइल के किस कंपोनेंट से डस्ट क्रिएट होती है? ऑप्शन 1 एक्सल, ऑप्शन बी पिस्टन, ऑप्शन सी है गियर बॉक्स और ऑप्शन डी है ब्रेक शू। दोस्तों जब ब्रेक ड्रम के अंदर ब्रेक शू ऐसे लगे होते हैं, जब उनको रेगमार की मदद से साफ़ किया जाता है या ब्रेक ड्रम के साथ ब्रेक लाइनिंग बार बार लगने की वजह से वहाँ पर एक डस्ट क्रिएट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेक शू। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़े के कैंसर के लिए
किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है? दोस्तों, फेफड़े का जो कैंसर होता है वह किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए है रेशा या फाइबर, ऑप्शन बी वुड या लकड़ी, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है एस्बेस्टस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस की वजह से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन 30, विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसे कैसे निपटाया जा सकता है, उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? तार का ब्रश, ऑप्शन बी कॉटन वेस्ट, ऑप्शन सी एयर कंप्रेसर, ऑप्शन डी है वैक्यूम क्लीनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वैक्यूम क्लीनर। क्वेश्चन 31, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है प्राइमरी जो फर्स्ट एड होती है या प्राथमिक चिकित्सा उसके अंतर्गत क्या आता है? ए है झटके के लिए पीड़ित का इलाज, बी एक प्राथमिक स्रोत को पूरा करना, सी पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना, डी है घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर का कौन सा हिस्सा अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा है तो उसमें प्रोफेशनल उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है? आपको बताना है शरीर के कौन से अंग में अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है टांग, ऑप्शन बी घुटना, ऑप्शन सी कलाई, ऑप्शन डी कुल्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्ट या कलाई। अगर रक्तस्राव यहाँ से हो रहा है तो उसकी प्रोफेशनल देखभाल की जानी आवश्यक है। क्वेश्चन 33, प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? फर्स्ट एड के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए टैक्सी बुलाना, बी अपने मित्र को बुलाना, सी फायर सर्विस को बुलाना, डी है आपातकालीन सेवा बुलाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या मतलब है? ABC की फुल फॉर्म क्या रहेगी फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग? ए है आर्मी ब्रांच कैलकुलेशन, बी एविएशन ब्रीथिंग क्यूमिन, सी है अवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन और डी है एयरवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हवा के रास्ते होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं उसका सर्कुलेशन ABC का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने अनिवार्य हैं? जब आग जलाई जाती है तो उसके लिए किस किस चीज़ का होना ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन ईंधन कागज, ऑप्शन सी ऊष्मा पानी और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी धुआं ईंधन और ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। ईंधन, हीट और ऑक्सीजन ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं आग जलाने के लिए। क्वेश्चन 36, फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्मूदरिंग। जब कंबल के और द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति को आग से अलग किया जाता है, अगर कहीं आग लगी हो तो रेत और कंबल के द्वारा आप आग के ऊपर अगर कंबल डाल दोगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है, तो इसे बोलते हैं स्मूदरिंग। क्वेश्चन नंबर 37, बिजली की आग का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रेटेड फ्यूज या ऑप्शन बी अंडरलोडेड सर्किट, ऑप्शन सी ओवरलोडेड सर्किट, ऑप्शन डी है तंग तार का कनेक्शन या टाइट वायर कनेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओवरलोडेड सर्किट की वजह से ही बिजली की आग लग सकती है। क्वेश्चन 38, अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सा है? आपको बताना है कौन सा लिक्विड फ्लेमेबल है जो हाईली फ्लेमेबल। ए LPG गैस या रसोई गैस, बी वाटर, सी डीजल, डी कच्चा तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसोई गैस। जो LPG होती है वो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील लिक्विड होता है। क्वेश्चन 39, लकड़ी कागज़ कपड़ा के साथ आग का प्रकार है। अगर लकड़ी कागज़ या कपड़े में आग लगी हो तो वह आग का कौन सा टाइप होता है? ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी, ऑप्शन डी है क्लास डी। तो लकड़ी कपड़े और कागज़ की आग को क्लास 1 फायर या क्लास ए फायर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? अगर कोई पदार्थ लिक्विड पदार्थ जल रहा है तो उसको बुझाने के लिए किस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी फोम या झाग, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
किसी भी लिक्विड पदार्थ में अगर आग लगी है तो वहाँ उस आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वीडियो सीरीज़ पार्ट 2 थी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।